जी नमस्कार, स्वागत है आपका मीना वाटिका ऑनलाइन क्लासेस में। आज का क्लास रैंकिंग टेस्ट पर बेस्ड होगा। यह क्लास देख लेने के बाद रैंकिंग टेस्ट का जो भी क्वेश्चंस है वह आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। रैंकिंग टेस्ट का 2 क्लास होगा और 2 क्लास में पूरा रैंकिंग टेस्ट आपका खत्म हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि रैंकिंग टेस्ट या रीजनिंग का जो भी है, रीजनिंग का रेलवे एनटीपीसी में ग्रुप डी में क्वेश्चंस रहना है 25 नंबर का। इसीलिए आप बिल्कुल 1 बाय 1 करके सारा रीजनिंग का चैप्टर को क्लियर कर लें, ताकि एग्जाम में कोई भी रीजनिंग का प्रश्न आ जाए उसे आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए हम समझते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है और रैंकिंग टेस्ट पर बेस्ड है, समझिएगा ध्यान से। पहला क्वेश्चन है, लड़कियों की एक कतार में मेहरू निशा दोनों छोर से 11वें स्थान पर है। ध्यान दीजिएगा। तो बताएं कि इस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं। देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन शो कर रहा है, उसे आप अच्छी तरीका से देखिए, फिर उसे हम हल कैसे करते हैं उसी तरह से आपको हल करना है। ध्यान दीजिएगा। लड़कियों की एक कतार में मेहरू निशा दोनों छोर से 11वें स्थान पर है। अब आप सोचिए कि कोई व्यक्ति दोनों छोर से एकदम सेम पोजीशन पर है। देखिए नंबर 1, सवाल नंबर 1, दोनों छोर से सेम पोजीशन पर है। मान लिया जाए कि ये लेफ्ट से इस पोजीशन पे है और इधर राइट से भी इसी पोजीशन पर है। जब दोनों तरफ से, ये लेफ्ट से भी देखिए इसी पोजीशन पे है और राइट से भी इसी पोजीशन पर है, तो कितने नंबर पे है? 11 नंबर पर है। तो जब इसे हम हल करेंगे, इधर से भी 11, इधर से भी 11, यानी 11 + 11। ध्यान दीजिएगा। अब -1 करेंगे। क्यों करेंगे -1? -1 क्यों करेंगे? तो इसके पीछे भी वजह है -1 करने का। -1 करने का वजह है, इधर से 11 हुआ तो इधर से तो 11 नहीं होगा ना। जब इस पॉइंट को आप कैलकुलेट कर लिए तो इधर से कैलकुलेट नहीं करेंगे, और यदि कैलकुलेट कर लिए तो अपने मन से 1 को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो कितना हो गया? 11 + 11 22 -1, यानी कि 21 होगा इस सवाल का सही जवाब। यानी पहला नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर होगा 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक कक्षा में 51 विद्यार्थियों के बीच में मेधा का स्थान 21वां है। बताएं उसका अंतिम से कौन होगा। देखिए अब आराम से देखिए सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या कहता है? टोटल कितने व्यक्ति हैं भाई? 51। क्लियर है? टोटल कितने व्यक्ति हैं? 51। कहते हैं मेधा का स्थान, विद्यार्थी के बीच मेधा का स्थान 21वां है। बताएं अंतिम से। आप देखिए इसका स्थान, यदि हम इधर से चले प्रारंभ से तो 21वां है, इधर से कह रहा है कि इसका केवां स्थान है। अब कुल आपको पता है, तो यहां क्या कीजिएगा? देखिए कुल में से माइनस कर लीजिएगा, यानी 51 में से 21 को माइनस कर लेंगे नहीं, और जैसे इसको घटाएंगे तो अपने मन से +1 देंगे। ध्यान दीजिएगा। यदि आप यहां पर क्या करते हैं माइनस, तो अपने मन से 1 प्लस करेंगे, और यदि यहां आप करते हैं प्लस तो अपने मन से माइनस करेंगे। तो 51 में से 21 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 20, इधर 3, अब +1 करेंगे, यानी इसका आंसर कितना नंबर होगा? 31वां स्थान हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 3 का। सवाल नंबर 3 कहता है कि लड़कियों की एक कतार में सीता बाएं से 7वें, लीना दाएं से 9वें। देखिए सीता बाएं से 7वें, इधर लेफ्ट से है, और ये है कौन भाई? सीता है 7वें, और इधर दाएं से 9वें पर है। ये कौन है? इनका नाम देखिए क्या है ना? लीना है। ध्यान दीजिएगा, लीना, एकदम ध्यान से देखिएगा। अब क्या कहता है कि ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल कर लिए, यानी लीना यहां थे, यहां पर है, तो ये लीना यहां आ गई, और सीता यहां है तो सीता यहां आ गई। अब देखिए क्वेश्चन फिर कह रहा है सीता बाएं से 11वें स्थान पर चली गई। बाएं से, तो बायां हाथ आपका इस तरफ है, यहां से ये कहां चली आई? 11वें स्थान पर। 7वां यहां है, 11वां यहां है। इसका मतलब है कि इसके बीच में कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति हैं। 7 3 10, एक यहां पर ये है, यानी 11वें स्थान पर है। देखिए 7वां स्थान पे ये है, 3 को बीच में देंगे तब ना, फिर 7 3 10 हुआ, 11वां स्थान पे ये हो जाएगा सीता।
अब क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, बताएं इस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं। कुल लड़की की बात कहा जा रहा है। तो 7 3 10। अब देखिए 10 हो गया, इधर कितने व्यक्ति हैं, 9 गो। तो 10 इधर 9, 19। यानी इस सवाल का सही जवाब होगा 19वां, जो कि इस ऑप्शन में है ही नहीं। यानी आंसर हो जाएगा इस सवाल का 19वां, है ना। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 5, यानी आंसर नहीं दिया गया है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 4 का। सवाल नंबर 4 कहता है ए का स्थान वर्ग में 5वां है, ठीक है। बी का अंतिम से 8वां है। ध्यान दीजिएगा, ए का स्थान वर्ग में 5वां है, बी का अंतिम से 8वां स्थान पर है। देखिए ए का स्थान वर्ग में 5वां है, 5वें नंबर पर कौन है, ए है। अच्छा, बी की यदि बात करें तो बी के बारे में क्या कह रहा है, कह रहा है ना, बी अंतिम से 8वें स्थान पर है। तो अंतिम से 8वें स्थान पर बी है। अब देखिए फिर कह रहा है सी ए के बाद 6ठे स्थान पर और ए और बी के बीच में है। ध्यान दीजिएगा, सी ए के बाद 6ठे स्थान पर, तो सी ए के बाद इस पॉइंट क्या है, 6ठा है, यहां पर सी है। तो इसका मतलब है इस बीच में 5 व्यक्ति है। क्लियर है। और ये दोनों के बीच में, इसका मतलब यहां भी 5 व्यक्ति है। क्लियर है। क्वेश्चन अब क्या कह रहा है, ये ध्यान से देखिएगा। कह रहा है बीच में तो वर्ग में कुल कितने विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थी आपसे पूछा जा रहा है। तो 5 यहां हुआ, 5 यहां, 10 1 11 11 5 16 16 8 24। यानी टोटल व्यक्ति यदि कह रहे हैं कुल कितने हैं, तो 24 विद्यार्थी हैं या व्यक्ति हैं, जो भी है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24। यानी कि इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है। चलिए समझते हैं सवाल नंबर 5। चलिए पहले इसे मिटा लेते हैं, फिर आगे हम देखेंगे सवाल नंबर 5 को। ध्यान से देखिएगा, सवाल नंबर 5 क्या कहता है, अब इन्हें समझते हैं। एकदम अच्छी तरीका से समझेंगे, बिल्कुल आसानी से और धीरे धीरे। जिनको फास्ट लगेगा वह थोड़ा स्लो कर लेंगे, जिनको स्लो लग रहा होगा वो थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं सवाल नंबर 5। ध्यान दीजिएगा, 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है किसी कतार में ए बाएं से 15वें स्थान पर है। ध्यान दीजिएगा, किसी कतार में ए इधर से बाएं है, ए कितना स्थान पे है, 15वें स्थान पर है। ठीक है, ए बाएं से 15वें स्थान पर है, बी दाएं से 7वें स्थान पर है। ध्यान दीजिएगा, बी दाएं से 7वें स्थान पर दे दिए इसको, बी को दाएं से 7वें स्थान पर दे दिए। इनके बीच में 3 व्यक्ति हैं। इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे वैसे हम देते जा रहे हैं। 3 व्यक्ति हैं। अब कहता है इनके बीच में 3 व्यक्ति हैं और सी ए के ठीक बाईं ओर है। सी जो है ए के ठीक बाईं ओर है, यानी ए यहां है तो सी यहां है। नहीं, इधर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इधर दायां हाथ है, इधर बायां हाथ है, तो बाएं हाथ की तरफ होगा ना, तो बाएं हाथ है इधर। ठीक है, सी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, बताएं कि सी का दाएं से कौन सा स्थान है। अब आप सोच सकते हैं ये इस पॉइंट पर हमें निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए इधर से जब चलेंगे हम तो 7 होगा प्लस ये 3 होगा, 10 हुआ, प्लस ये 11 हुआ, ये वाला पॉइंट ए वाला। अब तब यहां पर ये है, यानी ओवरऑल हम क्या आंसर देंगे इसका, 12वां स्थान नहीं देंगे आंसर, तो हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब 12वां। क्लियर है, यानी ऑप्शन नंबर 4 होगा इस सवाल का सही जवाब। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 6 पर। सवाल नंबर 6 देखिए स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। कह रहा है छात्रों के किसी कतार में अनिल बाएं से 17वें, ध्यान दीजिएगा, अनिल बाएं से 17वें तथा बिंदु दाएं से 8वें स्थान पर है। देखिए अनिल हो गया, ये बाएं से क्या है 17वें, है ना। और बिंदु के बारे में क्या कह रहा है, और बिंदु के बारे में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। और बिंदु जो है, बिंदु दाएं से 8वें स्थान पर है, दाएं से 8वें स्थान पर है। ठीक है, कहता है ये दोनों आपस में स्थान बदल लेता है, यानी बी यहां आ जाता है बिंदु, है ना,
और अनिल यहां आ जाता है। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, तब बिंदु बाएं से 17वें, अब बिंदु यहां है, यहां से 17वें है। ठीक है, क्वेश्चन फिर कहा इस कतार में कुल कितने छात्र हैं, तो आप बताइए कि इसके बीच में कितना है, ये निर्धारित हो पाया, इसके बीच में कितना है ये निर्धारण हो सका। यदि ये निर्धारण नहीं हो सका तो फिर हम कुल कितने जो है विद्यार्थी हैं वो कैसे निकालेंगे, संभव नहीं है। तब हम इसका आंसर देंगे ज्ञात नहीं कर सकते। क्या आंसर देंगे, ज्ञात नहीं कर सकते। क्लियर है, चलिए समझते हैं सवाल नंबर 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। एक कक्षा में 31 विद्यार्थियों के बीच में माधव का स्थान है 17वां। ध्यान दीजिए, टोटल स्टूडेंट है कितना, 31। इसमें जो माधव है इसका है 17वां स्थान। ठीक है, क्वेश्चन का राइट अंतिम से क्या होगा, तो हमने क्या कहा, एक तरफ से दिया है कुल दिया है तो घटा के एक जोड़ दो, तब अंतिम से इसका स्थान क्या होगा, अंतिम से इसका स्थान क्या होगा, तो 31 घटाओ 17 प्लस 1, नहीं तो 31 1 32, 32 में से 7 घटाइएगा 15, यानी ये हो जाएगा 15वां स्थान। क्लियर है, क्या हो जाएगा 15वां हो जाएगा 7 नंबर। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 8 का, एकदम आसान है, ध्यान से देखिएगा। 8 नंबर सवाल कहता है लड़कियों की एक कतार में यदि सीता जो कि बाईं ओर से 10वें स्थान पर है, ठीक है, बाईं तरफ से क्या है 10वें स्थान पर, इस तरह से सीता जो है बाईं तरफ से 10वें स्थान पर है, डाल दिए। फिर कहता है लीना जो दाईं ओर से 9वें स्थान पर है, लीना जो दाईं ओर से 9वें स्थान पर है, क्लियर है, 9वें स्थान पर है, आपस में अपना स्थान बदल लिया, यानी लीना आ गई यहां, सीता आ गई यहां। ठीक, अब क्या कह रहा है ना, अपना स्थान बदल लेती है। सीता बाईं ओर से 15वें स्थान पर चली गई, तो सीता देखिए बायां तरफ ये है, यही ना हाथ है बायां, तो इधर से चली यहां आ गई 15वें स्थान पर। अब आपको क्या करना है, 15वें स्थान पर ही चली आई, ये देखिए। अब सोचिए कि 10वें पर तो ये था, अब बीच में यदि 4 व्यक्ति देते हैं तो 10 4 14, 15वां पर बैठल है तो 15 हो गया। क्लियर, क्वेश्चन ने अब क्या कहा, बताएं कि इस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं, तो आप ही बताइए। 10 प्लस ये 4 14, और 14 के बाद इधर कितने लड़के हैं, देखिए इधर कितने हैं 9 हैं, तो 14 9 23 हुए, तो यानी टोटल इसमें कितने हो जाएंगे 9 नंबर में, सॉरी 8 नंबर में टोटल कितने हो जाएंगे 23, यानी 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, और इस सवाल का सही जवाब होगा 23। क्लियर है, चलिए समझते हैं नेक्स्ट सवाल। एकदम आसान है, बस आसानी से इसे धीरे धीरे करके चलेंगे, सभी समझ में आ जाएगा। चलिए समझते हैं सवाल नंबर 9 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 9 नंबर सवाल कहता है 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे है। देखिए कुल कितने हैं, टोटल कितने हैं 39 है। ठीक है, अब क्या कहा कि 7 स्थान आगे है, यदि अशोक का क्रमांक अंतिम से 17वां है। देखिए अंतिम से अशोक जो है 17वां है, क्या है 17वां है, तो प्रारंभ से आप तो निकालिए लेते हैं, नहीं निकाल पाइएगा, इसमें से एक घटा के एक, इसमें 17 घटा के एक जोड़ देंगे तो प्रारंभ से हो जाएगा 39 घटाओ 17 प्लस 1, 40 में से 17 को माइनस करिएगा, नहीं तो कितना हो जाएगा, देखिए 40 में से, तो यहां हो जाएगा कितना 39 1 40, 40 में से 17 माइनस करिएगा तो हो जाएगा 3, 3 में 1 2 23 हो जाएगा, तो ये हो गया 23। क्वेश्चन ने अब क्या कहा, क्वेश्चन ने देखिए क्या कहा कि सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे है। सुरेश जो है अशोक से 7 स्थान आगे है, तो ये 23वां पर है, और इससे आगे है कितना स्थान 7 स्थान, तो जब 7 स्थान आगे है तो इसका मतलब है सुरेश का जो क्रमांक है प्रारंभ से निकालने के लिए कह रहा है सुरेश का क्रमांक, तो हम क्या करेंगे 23 में से 7 घटाएंगे, यानी कि क्या है 16वें नंबर है।
यानी इसका स्थान क्या होगा, 16वां होगा। क्लियर है। चलिए समझते हैं सवाल नंबर 10। एकदम धीरे धीरे करके चलेंगे और बिल्कुल समझ आएगा। सवाल नंबर 10 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 10 कहता है 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में राजू का क्रमांक 19वां है। ठीक है, बताएं कि अंतिम से क्या होगा। तो आसान है, 40 विद्यार्थी टोटल था, इसमें से एक तरफ से 19वां दिया हुआ है और दूसरे तरफ से मांग रहा है, तो बस सीधा क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। अब यहां पर कितना हो गया, 40 एक 41, 41 में से 19 घटा लेंगे। नहीं तो जब 41 में से 19 माइनस करेंगे तो ध्यान दीजिएगा 2 हो जाएगा, 3 2 22 हो जाएगा। तब सीधा सीधा इसका जवाब कितना निकलेगा, 22 हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। चलिए समझते हैं, 22वां नंबर हो गया। चलिए समझते हैं 11 नंबर। 11वां नंबर क्वेश्चन देखिए, शो कर रहा है स्क्रीन पर। ये क्या कह रहे हैं, बच्चों की एक कतार में शिबू बाएं से 5वें स्थान पर है। ध्यान दीजिएगा, बच्चों की एक कतार में शिबू के बारे में कह रहा है कि बाएं से 5वें स्थान पर है। देखिए बाएं से 5वें स्थान पर है शिबू। शिबू जो है बाएं से 5वें स्थान पर दे दिए। फिर कह रहा है ना, लखिया दाएं से 6ठे स्थान पर है। ध्यान दीजिएगा, दाएं से 6ठे स्थान पर है लखिया, एल लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना, 6ठे स्थान पर। दोनों आपस में स्थान बदल लिया, शिबू बाएं से 13वीं हो गया। यहां देखिए ये लखिया हो गया, ये आ गया, ये बाएं से केम्मा हो गया, 13वीं हो गया, यानी इसका क्रमांक हो गया 13। अब आप सोचिए ये 5 ये 13, इसके बीच में कितना 7, 5 7 12, 13वां पर ही बैठा है। बीच में यहाँ 6 नहीं, यहाँ 8, यहाँ ध्यान दीजिएगा 8 नहीं देंगे। क्यों 8 नहीं देंगे, क्योंकि इसके बीच में हम 7 लेंगे तब ना 13वां पर ही बैठेगा। 7 5 12 और 1 13। अब देखिए क्वेश्चन ने आपसे क्या कहा, लखिया दाएं से किस स्थान पर होगा, इसका स्थान है दाएं से क्या होगा। चलिए दाएं से कह रहा है इसका स्थान, तो दाएं से क्या होगा, देखिए 6 और 7 13, 1 यहां जिस पर ही बैठा हुआ है, यानी ये वाला स्थान क्या होगा, 14वां नहीं होगा। इस सवाल का सही जवाब होगा 14वां। क्लियर है, 11 नंबर क्लियर हो गया। चलते हैं 12 नंबर। 12 नंबर देखिए आसान है, थोड़ी सी उसको अच्छी तरीका से समझने की जरूरत है, ध्यान से समझिएगा। 12 नंबर सवाल जो है ये क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है 36 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दोगुनी है। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दोगुनी है, 2x है। क्लियर है। और टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 36। टोटल कितने हैं 36, x प्लस 2x बराबर 36, 3x बराबर 36, इससे कटाएंगे 12, तो x का मान कितना आया 12, यानी गर्ल्स की संख्या कितनी है 12, बॉयज की संख्या कितनी है 24। क्लियर हो गया। क्वेश्चन अब क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है इस कक्षा में 13 लड़के सरिता के पहले हैं। एकदम ध्यान से देखिएगा, इस कक्षा में 13 लड़के सरिता के पहले हैं। मान लीजिए ये सरिता है, ठीक, और इस सरिता में यहां पर 13 लड़के इसके पहले हैं, यहां पर 13 बॉयज हैं सरिता के पहले, ठीक है। फिर कहता है जिसका कि कक्षा में क्रमांक 19वां है, क्रमांक इसका 19वां है, तो इसका मतलब है कि 13 अब 5 18, तब ना यहां 19वां क्रमांक पे ही आएगा। क्लियर हुआ। अब आप सोचिए कि 5 लड़की यहां, एक सरिता, 6 हो गया, तो इधर कितना बचा, 6 गर्ल्स और बचा। तो क्वेश्चन क्या कहा कि सरिता के बाद कितनी लड़कियां और है, तो सरिता के बाद कितनी लड़कियां हैं, 6 लड़कियां और है, तो इसका आंसर सही होगा क्या, 6ठा। क्लियर है, समझा आगे। चलिए समझते हैं सवाल नंबर 13 पर। देखिए सवाल नंबर 13 क्या कहता है, एकदम ध्यान से देखेंगे बिल्कुल समझ आएगा, एकदम आसान सवाल सब है। सवाल नंबर 13 देखते हैं क्या कहता है। सवाल नंबर 13 कह रहा है बच्चों की किसी कतार में दीपा बाएं से 9वें स्थान पर है। देखिए बच्चों की किसी कतार में दीपा बाएं से 9वें स्थान पर है। ये कौन है, दीपा है।
फिर क्या कहता है, विजय दाएं से 13वें स्थान पर है। ये देखिए, विजय दाएं से 13वें स्थान पर है, ठीक है। फिर कहता है कि दोनों अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं, यानी यहां दीपा है तो यहां विजय हो गया, यहां विजय है तो यहां दीपा हो गया। अब कहता है कि दीपा बाएं से 17वें, तो बाएं तरफ से दीपा कहां आ गई, यहां आ गई, और ये 17वें। तो आप ही सोचिए, ये 9 ये 17, तो बीच में कितना आदमी होगा, 7 होगा। 9 7 16 1 17। क्लियर है। अब क्वेश्चन कहता है कि दाएं से विजय किस स्थान पर है, दाएं से, इस तरफ से, इस तरफ से ये किस स्थान पर है, ध्यान दीजिएगा। तो 13 और 7, 13 7 20 कमा स्थान पर है, इस स्थान को निकालना है। तो आप कहेंगे 21वां होगा, क्योंकि 13 तो यहीं तक पड़ गया, 7 बीचे में हो गया, यहां बैठा हुआ है, तो 13 7 20 है, 21वें स्थान पर ये है। क्लियर है, समझा। आगे चलिए समझते हैं 14 नंबर सवाल, बिल्कुल अच्छी तरीका से। देखिए 14 नंबर सवाल आपको क्या कह रहा है। 14 नंबर सवाल कह रहे हैं कि किसी कक्षा में शंकर का क्रमांक ऊपर से 10वां है। शंकर का क्रमांक ऊपर से 10वां है, ये है शंकर, तथा प्रवीण का क्रमांक अंतिम से 15वां है। अंतिम से 15वां है किसका भाई, प्रवीण का, ठीक है। अंतिम से जो है 15वां है प्रवीण का। शंकर से 10 क्रमांक नीचे है, ये जो है शंकर से क्या है, 10 क्रमांक नीचे है, तो 10 क्रमांक नीचे है शंकर से। अब क्या कह रहे हैं, बताएं कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो देखिए 15 10 25 में 1 घटाएंगे, कितना, 24 और प्लस ये 10, ध्यान दीजिएगा, तो कितना हो गया। देखिए ये 10 10 20 और 15 35, और सब को जोड़ दिए और एक को क्या करेंगे, घटा लेंगे, यानी टोटल कितने हो जाएंगे, 34। क्लियर है, 34 हो जाएंगे इस सवाल का सही जवाब। चलिए समझते हैं 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, 16 लड़कों की एक कतार में प्रकाश बाईं ओर 2 स्थान आगे बढ़ता है। देखिए 16 लड़कों की एक कतार है ना, 16 लड़कों की एक कतार में जब प्रकाश बाईं ओर 2 स्थान आगे बढ़ता है, प्रकाश, ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश बाईं ओर 2 स्थान, 1 2, बाईं ओर 2 स्थान, यानी यहां था प्रकाश, आया यहां, बाईं इस तरफ जाएगा, बायां हाथ इस तरफ है, इस तरफ जाएगा। अब देखिए क्या कहता है, वह बाईं छोर से 7वें स्थान पर हो जाता है। यहां पर ये बायां छोर से 7वें हो गया, इसका मतलब है कि था कहां, 9वां में था, 7 8 9, 9वां में था। अब देखिए क्या कर रहा है, कहता है 7वें, बताएं कि दाईं ओर से उसका प्रारंभिक स्थान क्या था। इस तरफ से इसका प्रारंभिक स्थान क्या था, टोटल 16 है ना। देखिए टोटल 16 विद्यार्थी था, जिसमें से 7 हो गया, 8 9, ध्यान दीजिएगा, 8 और 9, और यहां क्या हो जाएगा, 7 नहीं, देखिए 7 8 9 और 7 16, क्यों, क्योंकि टोटल कितना था, 16 था। अब क्वेश्चन ने क्या कहा बताएं दाईं छोर से उसका प्रारंभिक स्थान। तो दाईं छोर से यानी प्रकाश पहले तो यही था ना, दाईं छोर से 7 वो ये है और 8वां नंबर पे ये बैठा है, तो हम कहेंगे कि दाईं छोर से इसका क्या स्थान होगा, 8वां होगा। क्लियर है, यानी इस सवाल का सही जवाब होगा 8वां। ठीक है, 15 नंबर समझे, बिल्कुल आसान है, अच्छी तरीका से चीजों को समझने की जरूरत है। क्लियर है ना। इस तरह से सारे क्वेश्चंस को हम धीरे धीरे करके एक क्लास में आपको 15 क्वेश्चंस बताए, फिर अगले क्लास में हम 15 क्वेश्चंस बताएंगे। क्लास यदि आपको ठीक लगता है तो कमेंट जरूर करिएगा कि आगे का क्लास भी प्रोवाइड किया जाए, तभी मैं आगे का क्लास आपको प्रोवाइड करा पाऊंगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, मिलेंगे फिर नए क्लास में, फिर 16वें नंबर सवाल से। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।